नाजरीन, एक फैसला जो दुनिया के तवाज़ुन को हल्का सा हिला दे। सऊदी अरब और पाकिस्तान का नया अस्करी बंधन और इसका निशान JF-17 थंडर। ये महज एक दिफाई मुआहदा नहीं, ये एक पैगाम है कि खलीज की हदें अब अलग नहीं रहेंगी और ताकत के नए ज़ाब्ते बन रहे हैं। जब आसमान में थंडर की गूंज सुनाई देगी तो दुश्मन जान लेगा कि ये सिर्फ जारियत का जवाब नहीं बल्कि एक मजबूत इत्तेहाद की बका की कसम है। मोहम्मद बिन सलमान का फैसला महज रियासती मफाद नहीं बल्कि एक नई सिक्योरिटी हिकमत अमली की शुरुआत है और पाकिस्तान का हिस्सा बनकर इस हिकमत अमली को हौसला मिला है। ये वो लम्हा है जब रिवायती तवाज़ुन टूट रहा है और एक नई अस्करी हकीकत जन्म ले रही है। छोटे अल्फाज में ताकत, फैसला और इंतबा। वीडियो में आगे हम बताएंगे कि ये इत्तेहाद किन खित्तों में असरअंदाज होगा और इसका मतलब आम इंसान की हिफाजत और खित्ते की सियासत के लिए क्या होगा। आखिर तक देखें क्योंकि आगे की तस्वीर बदल सकती है। नाजरीन, सऊदी अरब ने एक ऐसा फैसला किया है जो दुनिया के ताकतवर ममालिक के लिए एक बड़ा पैगाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पैदा होने वाले एक नए अस्करी इत्तेहाद की जिसका मरकज JF-17 थंडर है। वही जंगी तैयारा जो न सिर्फ आसमान पर बल्कि दुश्मन के दिल में भी खौफ की लहर दौड़ाता है। ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ऐलान है कि अब मोहम्मद बिन सलमान अकेले नहीं बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत मौजूद है। ये तैयारा सऊदी अरब को इस काबिल बनाएगा कि अगर किसी भी दुश्मन ने खलीज फारिस से लेकर अफ्रीका के शमाली किनारों तक मैली नजर उठाई तो उसे सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे जो ऐलान करे कि अब नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। नाजरीन, शायद आप सोच रहे हों कि आखिर मोहम्मद बिन सलमान को इस तैयारे की जरूरत क्यों पेश आई। क्या वाकई सऊदी अरब को किसी जंग की तैयारी है या ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा है। हकीकत ये है कि मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक मैदान जंग का तजर्बा रखने वाला रहनुमा है। उसने मशरिक वस्ता में होने वाली गैर मुस्तहिकम सूरत हाल, दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलत को करीब से देखा है। सऊदी अरब में कई दहाइयों से खतरात मौजूद थे। दाइश और अलकायदा जैसे ग्रुह सऊदी सरहदों पर असर अंदाज हो रहे थे और दुश्मनी की साजिशें मुल्क के अंदरूनी इस्तेहकाम को कमजोर कर रही थी। और फिर सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मगरबी ताकतें, खासतौर पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक, कई सालों से मशरिक वस्ता में अपना असर बरकरार रखना चाहते थे। कभी फौजी मौजूदगी, कभी इक्तिसादी दबाव और कभी इमदाद के नाम पर सऊदी वसाइल पर कब्जा करने की कोशिशें की जाती थी। मोहम्मद बिन सलमान ने साफ ऐलान किया कि सऊदी अरब अपनी खुद मुख्तारी और अपने अवाम के मफाद के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि ताकतवर दुश्मन हमेशा मंसूबे तैयार करते हैं, बगावतें करवाते हैं और मुल्क को अंदर से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। यही सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान के दौरे हुकूमत में भी हुआ। दुश्मन ने सऊदी अरब में सियासी दबाव डालने की कोशिश की, साजिशें की गयी और मुल्क की सिक्योरिटी को कमजोर करने की कोशिश की गयी। मगर सऊदी लीडर ने डटकर मुकाबला किया। उसने कहा कि अवाम की हिफाजत और मुल्क की खुद मुख्तारी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान का हाथ आगे बढ़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की हौसला अफजाई की बल्कि उसे JF-17 थंडर देने का फैसला किया ताकि अगर दुश्मन ने सऊदी सरहदों की तरफ मैली आंख उठाई तो जवाब सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि फैजाओं से भी मिले। JF-17 थंडर की रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा है, यानी 1.6 मैक या 1970 किलोमीटर फी घंटा। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है और अगर एयर टू एयर रीफ्यूलिंग हो तो कई घंटों तक फैजाओं में रह सकता है। ये तैयारा BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और PL-12 मिसाइल से लेस है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे या अहदाफ को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा राद क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डिपो को निशाना बना सकते हैं। जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इसका हिस्सा है जो दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है और निशाना बनने से पहले दुश्मन कुछ समझ भी नहीं पाता। यही सिस्टम भारत और दूसरे खित्ते के जदीद तैयारों के लिए भी एक इंतबा है। दोनों JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक नजरिया है। ये ऐलान है कि सऊदी अरब अब किसी भी किस्म के दबाव या दुश्मनी के सामने पीछे नहीं हटेगा। जब ये तैयारा सऊदी आसमानों पर उड़ता है तो दुश्मन खुद ब खुद कदम पीछे हटाता है क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस तैयारे के जरिए न सिर्फ तकनीकी ताउन किया बल्कि एक नया अस्करी इत्तेहाद भी जन्म दिया। इस इत्तेहाद में मुस्तकबिल में सऊदी फजाइया और पाकिस्तान एयरफोर्स मुश्तरका तरबियत और ऑपरेशंस पर काम करेंगे ताकि खलीज फारस, अरब सहरा और अफ्रीकी साहिली इलाकों में सऊदी मफादात और अवाम की हिफाजत मुकम्मल हो। नाजरीन, सऊदी अरब की फौज में ये तैयारे किसी भी फौरी खतरे के लिए तैनात होंगे, चाहे वो यमन की सरहद हो, खलीज फारस में कशीदगी या अफ्रीकी शमाली साहिल की हुदूद। पाकिस्तान इस ब्लॉक को तकनीकी मदद, तरबियत और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करेगा ताकि मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर ये तैयारे हर किस्म के दुश्मन को फौरी जवाब दे सके। आखिर में नाजरीन, ये JF-17
JF-17 थंडर सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक पैगाम है। अगर तुम कमजोर मुल्कों को दबाओगे तो वो मुल्क तुम्हें वो जवाब देगा जो तुम्हें दहाइयों तक याद रहेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये नया अस्करी इत्तेहाद आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत और फौजी तवाजुन को बदल सकता है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में बताएं कि सऊदी अरब ने JF-17 के इस्तेमाल से किस तरह अपने मुखालिफिन को नीचे रखने का प्लान बनाया है और मोहम्मद बिन सलमान ने इस इत्तेहाद के तहत कौन सी खुफिया फौजी तरबियत शुरू की है, तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जिसे हम सब ने सामने लाना है।